चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लव एंड कुश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। एक तो ना ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जनरली ना आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन रिजर्व्स को हैंडल करने की आदत यहाँ पे आपको हो चुकी होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में दे दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसा नहीं है कि अदर चैप्टर्स के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैंडल करने को नहीं मिलता, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 3 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट अस सी क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कहता है लव एंड कुश यहाँ पे दो पार्टनर है, रेशियो है मैडम 5 और 4। ओके, ऋषि को एडमिट किया है 2/9 शेयर के लिए। वेट, हाँ जी, यहाँ पे एडमिट किया है उसको 2/9 शेयर के लिए और उसको ये शेयर मिलने वाला है इक्वली फ्रॉम लव एंड कुश। यहाँ पे हमारे डेटर्स दिखाए गए हैं 9 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास 90,000। यानी कि 90 प्रोविजन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बोलूं तो किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं वो आपका प्रोविजन है। अब देखिए, आपने सोचा था ना डेटर से 9 लाख रुपए मिलने वाले हैं, अगर कोई नुकसान भी हुआ तो 90,000 तक का झेलने के लिए आप रेडी हैं। अब सिचुएशन दी गई है 3 कि एट द ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ऋषि क्या क्या सिचुएशन अराइज होती है। पहली सिचुएशन जहां पे बेड डेट्स जो है वो आपके हो जाते हैं 60,000। देन सेकंड सिचुएशन हो जाते हैं आपके 90,000 एंड थर्ड सिनेरियो जहां पे आपके बेड डेट्स हो जाते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, दैट व्हाट आई एम शोइंग कि एमसीक्यू थोड़ी है। ओके, सो जनरल एंट्री जो है आपने वो यहाँ पे पास करनी है। तो देखिए जनरल एंट्री कैसे पास करनी पड़ेगी हमें। चलिए, तो दैट्स बेटर। आपने लिखना है सबसे पहले फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस में अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे 90,000 और आपका नुकसान हुआ है 60,000 का बेड डेट्स का, तो क्या करने वाले हैं आप? जनरली कोई भी प्रोविजन जो होता है वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगर लॉस अगर आता है या फिर आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, बट यहाँ पे कोई नया प्रोविजन क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे तो आपको सेविंग हो रही है क्योंकि आपने अज्यूम किया था 90,000 यहाँ पे लॉस होने वाला है, बट आपका एक्चुअल लॉस जो है वो 60,000 तक आके रुक गया है। तो आप जनरल एंट्री पास करेंगे इस तरीके से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपकी लायबिलिटीज होती हैं, इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको डेबिट। तो एंट्री पास करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका है 90,000, जिसमें से आपने यूटिलाइज कर लिया है फॉर द बेड डेट्स पार्ट कितना? 60,000। अब ये जो बचा हुआ है 30,000 रुपए, ये कहाँ जाएंगे? सो हमारे पास यहाँ पे चॉइस रह सकती है क्या? एक तो ये कि आप इसको पहले ट्रांसफर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, विच इज नॉट अ बैड आइडिया, 30,000, एंड बाद में अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन से कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री आपकी रहेगी रिवैल्यूएशन टू partners capital account. Now which partner? The all three? No, it is related to your old period, so ये आपके old partners को ही जाएगा। And again because it is related to the previous year or the previous time, बैलेंस शीट तो आपके पिछले साल बनी होगी ना, देन आपको ये कौन से रेशियो में ही यहाँ पे करना है? डिवाइड ओल्ड रेशियो के अंदर ही करना होगा। ओके, सेकंड सिनेरियो देखिए। सेकंड सिनेरियो में आपको लगता है क्या ये वाली एंट्री आने वाली है? ये वाली जो एंट्री है दिस वन, क्या ये एंट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैडम हमारे पास यहाँ पे 60,000 की बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा आपके 90,000 के 90,000 रुपए यूटिलाइज हो गए हैं। तो अगर यूटिलाइज हो गए हैं तो रिवैल्यूएशन में रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, नो अमाउंट। तो जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है तो रिवैल्यूएशन में आप क्या लेकर जाओगे? क्या आप पार्टनर्स को बांटोगे? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। कम टू द थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन थोड़ी सी और खतरनाक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पैसे जो हैं यानी कि जो बेड डेट्स हैं नुकसान के वो आपके 1 लाख हो गए हैं। अब एंट्री में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड एंट्री के लिए हमारे पास प्रोविजन में अमाउंट है 90,000 अगेन, बट जो नुकसान हुआ है बेड डेट्स में वो नुकसान हुआ है 1 लाख रुपए का। सो दिस टाइम वी नीड टू अरेंज 10,000 रुपीज फ्रॉम आर साइड। और आर साइड क्या होती है, हम तो कहाँ से लेकर आने वाले हैं, हमें पता है अल्टीमेटली पार्टनर्स इस लॉस को बेयर करने वाले हैं, बट हम पार्टनर्स का अकाउंट यूज नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे रीवैल्यूएशन। पहले हम 1,000 रुपये 10,000 रुपये जो है वो यहाँ से अरेंज करेंगे एंड देन ये हो गया डेबिट, एंड देन इसी रिवैल्यूएशन के अमाउंट को आपका क्या कर दिया जाएगा, इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू द पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, अगेन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओके, टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट क्या है 10,000। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।